18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी बजट में मजीद कितना टैक्स बढ़ेगा और किस किस चीज़ पर टैक्स लगेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। ज़राए के मुताबिक बजट में IMF शराइत पर अमल दरामद किया गया है। GST में 1 से 2% इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल पर 5% सेल्स टैक्स लगाने या पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इम्कान। इस वक्त लेवी 60 रुपये लीटर है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपये मुकर्रर। बराह रास्त टैक्सेस का हजम 5,291 अरब रुपये रखने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,080 अरब रुपये और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 78 अरब रुपये आमदन का अंदाज़ा। सूबाई और वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट का हजम 3,595 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपये जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी को बजट से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात के मंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की सिमत लाए। मुल्क दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम करेंगे। बजट पर एतमाद में न लेने पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हतमी फैसले के लिए बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आसिफा भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी अरकान से बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने बजट से मुताल्लिक़ एतमाद में न लेने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया था। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक का वक्त दिया गया था। बजट इजलास पर PTI की हिकमत अमली के लिए PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। दोनों जमातों ने हिकमत अमली तय कर ली। पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद खान अचकजई की क़यादत में जो मुज़ाकरात होंगे पूरे अपोजिशन इत्तेहाद से होंगे। जरताज गुल वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना धोखा है। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे ही कायम है। FBR बड़े जागीरदारों और सनतकारों को टैक्स नेट में लाने में मुकम्मल नाकाम है। तनख्वाहों, बिजली, गैस के बिल्स और पेट्रोल पर टैक्स लेने में FBR का क्या कमाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने 326 अरब रुपए और तमाम ताजरों और सनतकारों ने 86 अरब रुपए टैक्स दिया है। बड़े जागीरदारों और सनतकारों को छोड़ देना, गरीब मुतवसत तबके को निचोड़ना IMF का बजट है। लोग 40% टैक्स दें, हुकूमत खर्चे पर खर्चा करे। IMF ने साहिब सरबत अफराद, प्रॉपर्टीज़ और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने से नहीं रोका। हुकूमत इस्लाहात के लायक नहीं या तैयार नहीं। आइंदा साल मजीद 1.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल की खुसूसी ट्रांसमिशन। बजट में जियो में गुफ्तगू। साबिक वजीर उमर सैफ ने कहा कि IT सेक्टर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक मुनफरिद शोबा है। 70 से 80% ट्रेड सरप्लस बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत को हुनरमंद अफराद तैयार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इरशाद ने कहा कि 4 ट्रिलियन का इजाफी टैक्स जमा करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा। सिर्फ सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई का बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। मुआशी तजियाकार खाकान नजीब का टैक्स पर फोकस करने के साथ साथ अखराजात में कमी के लिए इस्लाहात पर जोर का। इस साल पेंशन का बिल 1,000 अरब तक पहुँच जाएगा। एनर्जी सेक्टर की सब्सिडी ख़त्म करने, NFC में सूबों को मुंतकिल किए गए शोबे विफाक में ख़त्म करने की तजवीज़। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर क्यों हुई? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। कहा, काम ना करने वाले अफसरान की उनकी टीम में कोई जगह नहीं। चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनाती की हिदायत।
कहा ऐसा अफसर लगाया जाए जो ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला, रेडियो को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रिक्शा और मोटर बाइक को लेन की पाबंदी के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरियाज में पहुंचेगा। कराची में डिफेंस मोड़ पर कई घंटों से जारी वुकला का एहतजाज खत्म। कोरंगी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। SSP साउथ के मुताबिक रात गए वुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में झगड़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। वुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद वुकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची बार एसोसिएशन का वुकला पर तशद्दुद के खिलाफ सिटी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान। जेहलम के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीम पर मनशियात के स्मगलर्स की फायरिंग। 2 ANF एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान ANF के मुताबिक तरकई टोल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को रोका तो उसमें मौजूद अफराद ने गाड़ी रोकने के बजाय फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब के दौरान स्मगलर्स ने ANF की गाड़ी पर फायरिंग की जिससे हेड कांस्टेबल गुलजार, लांस नायक मजहर और एक शहरी शहीद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जेलों में ANF एहलकारों के कत्ल पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 46, जेहलम, सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और सखर 45, बहावलपुर और अटक 44, डेरा इस्माइल खान और मिठी 43, हैदराबाद, तुरबत, नौकुंडी और बन्नू 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई है। मुल्तान के जालंधर बादशाह की बात ही और। मालिक का 40 मन के जालंधर बादशाह को शहद, दूध, मक्खन, मुरब्बे, बादाम, काजू समेत दीगर मेवाजात खिलाने का दावा। हर घर में मवेशी लाने और टिक्का बोटी पार्टी की मनसूबाबंदी। बच्चा पार्टी कुर्बानी के जानवरों के नाज उठाने में मसरूफ। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, भाव ताव जारी। शहरियों का मवेशी महंगे होने और व्यापारियों का नुकसान का शिकवा। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर। फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पजीराई। पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ, तमाम शोज़ के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खिजर रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थीं। जियो फिल्म्स की पेशकश ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ ने बनाई है, ये फिल्म जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को जाली और गैर मयारी दवाओं से पाक करने का ऐलान। महकमा सेहत के इजलास में फैसला किया गया कि अगर दवाई जाली निकली तो महकमा सेहत का मुतल्लिक़ ऑफिसर जिम्मेदार होगा। जाली और गैर मयारी दवाई बेचने वालों को जुर्माने, कैद और कारोबार सरबमोर करने की सजाएं देने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि ज़मीर को जगाना और नीयतों को ठीक करना होगा। खुदा का खौफ करना पड़ेगा। निज़ाम को ठीक करने के लिए हर सतह पर जज़ा और सज़ा को शामिल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अद्वियात की दुकानों की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी की हिदायत करते हुए कहा कि दवाई, सफाई, डॉक्टर, तिब्बी अमले और इलाज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आवाम को पता चलना चाहिए कि सेहत और इलाज के निज़ाम में तब्दीली आई है।